आज के इस क्लास में हम आप लोगों को हाफ डॉक्टर बनाने वाले हैं। हाफ डॉक्टर मतलब ना, यानी आप डॉक्टरी का आधा कुछ सीखने वाले हैं। यानी आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आप बीपी जांच करना सीख लीजिएगा। यानी किसी भी व्यक्ति का बीपी कैसे जांच किया जाता है उसको आप लोग सीख लीजिएगा तो ठीक है। डॉक्टर साहब जो है बीपी जांच करते हैं तो सभी को समझ में नहीं आता आखिर वो कान में क्या सुनते हैं। जैसे इसमें लगाते हैं, ऐसे करते हैं, कान में क्या सुनते हैं बता देते हैं कि इतना बीपी है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बताने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को अगर अंत तक देखिएगा ना तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगले दिन से किसी का भी बीपी जांच कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर है, अगर आप कंपाउंडर है तो आपको बीपी जांच करने के लिए डॉक्टर 2 महीना 3 महीना खटवाएगा तो एगो बीपी सिखाएगा कि बीपी कैसे जाँच किया जाता है, सुई देना सिखाएगा। ठीक है, 2 महीना 3 महीना खटिएगा तब जाके आपको कहेगा कि हाँ बीपी, कानों में हम क्या सुनते हैं कि बीपी इतना बताता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को बीपी जांच करना तो सीखबे करेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से संबंधित इसको जानेंगे कि आखिर ये होता कैसे है ना। मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा आखिर बीपी का मतलब क्या होता है, बीपी जो जांचा जाता है उसका मतलब क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बीपी के बारे में जान लेते हैं। बीपी का, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी इस ब्लड प्रेशर, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त दाब। क्या बोलते हैं? रक्त दाब। यानी बीपी, बीपी लोग फटाक से ना कहता है, बीपी अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी लोग बोलता है बीपी बढ़ गया है, बीपी कम हो गया, नहीं, अंग्रेजी लोग बोलता है। तो बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी हिंदी में रक्त दाब। अब ब्लड कहाँ बहता है? हमारे नस में। ब्लड कहाँ बहता है? नस में। तो इस बीपी माप, सबसे पहले जानते हैं कि बीपी मापने की मशीन को क्या कहा जाता है, बीपी किस चीज़ से मापा जाता है ना। तो बीपी जो है यानी रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने की जो मशीन होती है, इस मशीन का नाम होता है एस्फेगमो मैनोमीटर। क्या होता है? एस्फेगमो मैनोमीटर। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। बीपी क्या, कौन सा मशीन से मापा जाता है? तो इसका नाम है एस्फेगमो मैनोमीटर। एस्फेगमो मैनोमीटर तथा स्टेथोस्कोप की सहायता ली जाती है। दूगो, तो देखिए बीपी जो मापा जाता है उसके लिए 2 मशीन होता है। जैसे मैं आपको बीपी मापने की मशीन भी लाया हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यह जो मशीन है, यह बीपी मापने की मशीन है। देखिएगा इस मशीन का क्या नाम है? एस्फेगमो मैनोमीटर। क्या है? एस्फेगमो मैनोमीटर। तो याद हो गया, इस मशीन का क्या नाम है? एस्फेगमो मैनोमीटर। एस्फेगमो मैनोमीटर इस मशीन का नाम है। ठीक है, चलिए इस मशीन को देख लिए। अब उसके बाद आप देखिए दूसरा है स्टेथोस्कोप। देखिए डॉक्टर जो ये आल्हा रखते हैं, यह जो होता है स्टेथोस्कोप, क्या करते हैं? कान में लगाते हैं, है ना, सुनाई दे रहा है। और यह जो है इधर चला गया, देखिए ये जो देख रहे हैं ये कान में लगा लेते हैं डॉक्टर साहब। और यह जो देख रहे हैं इसका नाम है स्टेथोस्कोप। अब ये दो देख रहे हैं ना, यहाँ जैसे बजाइएगा ना तो खट 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 बजता है। यानी देखिए, ध्यान सुनिएगा, आपको सुनाई दे रहा होगा, इसमें सुनाई दे रहा होगा। देखिए इसका लगा लो। अब देखो यहाँ पे हम इसी से पूछते हैं, अभी तुमको कान में कुछ सुनाई दे रहा है? अब कैसा सुनाई दे रहा है? खट खट बज रहा है ना। यानी अब सांस लो,
ये तो पहले मशीन हुआ। मशीन के बारे में बता दिए कि यह आपका स्फेगोमैनोमीटर है और स्टेथोस्कोप है। उसका काम है ब्लड कितना स्पीड से चल रहा है उसको बताता है स्टेथोस्कोप। अब समझिएगा हमारे मनुष्य के जो सामान्य बीपी होता है वह 120/80 होता है। 120/80 होता है, यानी बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर में जो ऊपर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बटा डायस्टोलिक प्रेशर, यानी रक्त दाब बराबर क्या होगा, यानी बीपी बराबर हमारा क्या होगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर बटा डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, यहाँ समझिएगा। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह सामान्य मनुष्य के जो होता है ना 120 होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वह 80 होता है। तो अब आप कहिएगा सर 120 और 80 क्या है ना, यानी चलिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से दाब, इसी को हिंदी में दाब यानी निलयों का संकुचन। निलय जानता है, निलय तो हम लोग पढ़े थे हृदय में, यह होता है आपका आलिंद, ये दोनों ऊपर क्या होता है आलिंद, ये दोनों निचल का क्या होता है निलय। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये जो निलय होता है दोनों, तो निलयों का संकुचन, मतलब संकुचन मतलब क्या है, सिकुड़ रहा है। यह दोनों निलय जब सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोलिक का प्रेशर कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, जो हमारा जो दोनों निलय है वो दोनों निलय का सिकुड़ना सिस्टोलिक कहलाता है, और इस दोनों निलय का फैलना डायस्टोलिक कहलाता है। ध्यान समझिएगा क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को हम इस हृदय से समझते हैं, यानी इस हृदय में दो जो निलय होता है, तो वह निलय के बारे में हम बताए थे कि निलय जो होता है सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। माने सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है, रक्त दाब का। तो सिकुड़ना को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, अब फैलना को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। यानी है जो मतलब जो आप निलय देख रहे हैं, तो इसी का ना सिकुड़ना और फैलना से ब्लड क्या होता है, बाहर जाता है अंदर आता है। कब, जब यह सिकुड़ता है फैलता है, तो ये इसी का सिकुड़ना फैलना, इसी का सिकुड़ना फैलना। अब यह अगर ज़्यादा सिकुड़े लगे, ज़्यादा फैलने लगे, मतलब ऐसे ऐसे सिकुड़ रहा है फैल रहा है, ऐसे ऐसे सिकुड़ रहा है फैल रहा है, कौन, दोनों निलय। तो ऐसे जो नॉर्मल फैलता है, जैसे सिकुड़ रहा है फैल रहा है, सिकुड़ रहा है फैल, नॉर्मल फैल रहा है तो ठीक है। अब यह ज़्यादा फैलने लगे तो खून के रफ्तार को ज़्यादा कर देगा, जैसे ही ब्लड का रफ्तार ज़्यादा करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ब्लड में जो नस में जो ब्लड दौड़ रहा है ना, उसका जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाता है। तो वहीं जब 120 से ऊपर चला जाता है, तो ये कभी कभी जब ज़्यादा जल्दी सिकुड़ना फैलने लगेगा, तो इसका मान जब 120 से बढ़ने लगता है, तो किसी का जब बीपी जांच होता है तो डॉक्टर कहता है आपका बीपी कितना है, देखिए 130 बटा आपका 90 हो गया। मतलब क्या है, यह बीपी बढ़ा, क्योंकि देखिए 120 से भी बढ़ा, 130 हो गया, 80 से 90 बढ़ा, इसका मतलब है आपका बीपी बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी बीपी घटता है, तो इसका मतलब है जो 120 है ना, तो 100 हो जाता है, और ये हो जाता है 70 हो जाता है। तो इसका मतलब है बीपी आपका कम हो गया। अगर सामान्य मनुष्य है तो बीपी 120/80 होना चाहिए। अगर आपका 30 हो गया, 40 हो गया, तो ये 30 होगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ता है और दोनों साथ साथ घटता है। अब समझ में आया? तो इसका मतलब है 120 से जैसे बढ़ा तो 80 से भी बढ़ जाएगा, तो 130/90 तो बीपी हमारा बढ़ गया। अगर यह बीपी 100 है और 70 है तो बीपी हमारा कम हो गया। अब समझ में आया? तो बीपी का बढ़ना और घटना समझ गए। चलिए उसके बाद से अब इसको समझते हैं, बीपी जो है जांच कैसे किया जाता है।
बीपी का जांच कैसे किया जाता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये स्टेथोस्कोप का ये क्या है, मीटर है। ये क्या है, मीटर है। यहाँ 0 से लेके 10, 20, 30, मतलब इसको मान लीजिए 10 या 80 मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए कितना 120 मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए सुनिए 70, सुनिए, और यहाँ मान लीजिए 90, इसके बीच में 100 भी होता है, इसके मान लीजिए 130। ठीक है, इसमें बताना चाह रहे हैं। तो बीपी कैसे जांच किया जाता है, बात समझिए। जब हम लोग इस मशीन को लगाते हैं, पहले थ्योरी समझ लेते हैं तब प्रैक्टिकल बताएंगे। जैसे ही इस मशीन को हम लोग लगाते हैं तो ये जो कान में लगाने स्टेथोस्कोप होता है उसे कान में लगा के यहाँ पे उसको रखा जाता है। तो यह क्या बताता है समझिएगा। जैसे ही इसको हम लोग ऐसे दाब के चालू करते हैं, मतलब प्रेशर को मतलब बढ़ाते हैं, तो ये क्या करता है, फूल जाता है। फूलता है मतलब कभी नस जो है ना, नस बहुत करीब आ जाता है, इस मशीन के करीब बहुत नस आ जाता है। तो क्या होता है ना, जैसे फुलाएंगे तो ये जो मशीन इसका होता है ना 120 से ऊपर चला जाता है जो नाचने वाला होता है 120 से ऊपर चला गया, और 120 से ऊपर धीरे धीरे उसको खोलते हैं, हवा को कम करते हैं, तो वह आके कहाँ पे रुक रहा है, रुकता नहीं है, वहाँ पे खट खट की आवाज़ ऊपर से आने के बाद कहाँ रुक गया, नहीं कहाँ चालू हो गया, खटखट की आवाज़ कहाँ पे चालू हो गया, तो करीब 120 के करीब आता है ना वो सुइया, तो खटखट की आवाज़ चालू हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, जैसे ही हम लोग ऐसे दाब के ऐसी करते हैं तो जो सुई होता है तो इधर आ जाता है, सुई को इधर ले कर लेते हैं, और उसके बाद में जैसे ही उसको खोलते हैं तो यह जो है सुई है धीरे 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 इसको हम लोग इधर लाते हैं, नीचे भरे जैसे लाते हैं, तो जैसे ही यह 120 के करीब आता है तो हमारे कान में खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगता है। ध्यान से देखिए, जब खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगता है वह खट फिर कम करते जाएंगे, सुई को कम करते जाएंगे, सुई को कम करते जाएंगे, जब तक खटखट की आवाज़ अब कहाँ जाके बंद हो रहा है। तो देखिए खटखट की आवाज़ यहाँ से चालू हुआ और यहाँ आके बंद हो गया, तो जहाँ चालू हुआ था वहाँ ऊपर वाला होता है, और जहाँ पे खटखट की आवाज़ बंद हो गया वहाँ पे नीचे वाला होता है। तो बीपी आपकी जांच हो गया कि नहीं, सबसे पहले उसमें लगा लेते हैं हम लोग। अब चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। इनका बीपी जांच करके ऐसे लगता है, ऐसे लगता है ऊपर, हाँ हाँ इतना कल माने बहुत जोर से इसको बांधा जाता है। हो गया ना, लगभग ही हो गया। अब इसमें लगा दिया जाता है। ध्यान समझिएगा, ये जो मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, बता रहे हैं। हाँ, इस पे सुनिए, इसमें क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ 20 से यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है। पहले सबसे पहले इसको बंद कर दिए, ये खुल जाएगा, देखिए ऐसे करिएगा तो ये खुल जाएगा, इसको बंद कर दिए। चलिए अब बंद करने के बाद जैसे इसको दाबेंगे ना तो ये जो है, ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, और उधर आओ और उधर आओ। हाँ देखिए, जैसे इधर समझिएगा, जैसे इसको हम दाबेंगे वो सुई देखिएगा भागेगा, देखिएगा भाग रहा है, भाग रहा है ना, ऊपर बढ़े, देखिए भाग रहा है। यानी हम कितना कर दिए, देखिए अभी भाग रहा है, यहाँ पर टाइट हो रहा है, इसका हाथ में टाइट हो रहा है। अब देखिए 180 के करीब चला गया है, नहीं फिर भगा देते हैं थोड़ा, वो 120 से ऊपर रख लेते हैं, इतना रख लिए, ज़्यादा टाइट हो गया, आई पकड़ो थोड़ा सा। अब हम थोड़ा स्टेथोस्कोप लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाने दीजिए, पहले सुनते रहिएगा ध्यान से। जैसे हम इसका हाथ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं दिख रहा, देखिए पकड़िए इसको, पकड़िए इसको, तुम पकड़ो, हिलाना नहीं है, बोलना भी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे उसको दाब के रखो। अब यहाँ पे आप देखिएगा, दिखाई दे रहा है।
अब हम जैसे ही इसको हवा खोलेंगे यहाँ पे, तो वो जो सुई है ना, देखिए फिर अब कम हो गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं, दिखाई दे रहा ना। तो वो देखिएगा सुई नीचे आएगा। देखिए तो हवा भी खोलने का तरीका होता है, धीरे धीरे खोलना चाहिए। देखिए यहां से मेरा बजना स्टार्ट हो गया कान में, 120 है ना, यहां से बजना स्टार्ट हो गया। देखिएगा अब इसको देखिएगा 120 बहाई नहीं, इसको देखिए और हवा खोल के नीचे तक कहां तक ले बज रहा है, देखिएगा। बस अब 80 के बाद में ये कान में बजना बंद हो गया। तो जो मतलब यहाँ से बजना बंद हो गया, तो जहाँ बंद हुआ ना वह नीचे वाला हो जाएगा, नीचे वाला हो गया। इसमें खूब बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से देखिएगा। देखिए आप सुनिए, देखिए बज रहा है, कान में बज रहा है, आप लोग नहीं सुन रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं। चलिए इसको फिर से मैं, ये जो कान में हम लगाए हैं, अब समझिए इसको थोड़ा सा रख रही है, इसको हवा खोलो तो। हाँ, जो सुई है, सुनिए ध्यान से, अब इसे समझ लीजिए, ब्लड प्रेशर कैसे जांच के। ये जो सुई है यह 120 से ऊपर पहले ऐसे करके क्या किया जाता है, बढ़ा लिया जाता है। देखिएगा बढ़ गया, देखिए बढ़ रहा है ना। इसको जैसे ही हवा खोलेंगे, देखिए पूरा कैसे हाथे फट जाएगा। अब जैसे इसको खोलेंगे तो धीरे धीरे देखिए सुई कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मैंने ऐसे आ गया। तो इसको धीरे धीरे खोला जाता है, पकड़िए, धीरे धीरे खोला जाता है। तो जैसे ही जो सुई है 120 चाहे 130 के पर आके बजना अगर शुरू हो जाए, खट खट बजना शुरू हो जाए, वहाँ से फिर बजते 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 फिर नीचे सुइया के लाते जाएंगे, फिर नीचे सुइया के लाते जाएंगे। और सुई कहाँ पे आके बजना बंद हो जा रहा है, तो जहाँ से सुई बजना स्टार्ट किया वह ऊपर वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ, और जहाँ पे सुई बजना बंद हो गया वह क्या, नीचे वाला होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जहाँ से मतलब सुई, वो सुई जहाँ जिससे मतलब 120 130 पर से डायस्टोलिक प्रेशर पर से बजना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जहाँ बजना बंद हो जाता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आएगा? अब बीपी जांच करने आ जाएगा, आप लोग आ जाएगा ना। कैसे करना है, सबसे पहले एक बार फिर से हवा फुलाना है, फुलाना, सुनिए, हवा फुलाना है, जैसे फुला दिए, अब फुलाने के बाद कहाँ ले जाना है, हाँ इतना चला गया। धीरे धीरे हवा खोलना है, स्टेथोस्कोप इस पर लगा के कान में सुनना है कि ठक ठक की आवाज़ कहाँ पर सुनाई देता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप कान में लगा के सुनना है, देखिए कहाँ सुनाई देता है। तो जैसे ही इसको हम लोग कम करेंगे, खोलेंगे, खोलो ना भाई, तो जैसे ही खुलेंगे ना तो यहाँ पे जो खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगेगा, तो जहाँ पे खट खट की आवाज़ बंद हो जाएगा उसे हम बीपी जांच करते हैं। तो ऊपर वाला हो गया आपका सिस्टोलिक और नीचे वाला होगा डायस्टोलिक। तो इसका जो बीपी 120 80 बढ़िया है। ठीक है, हम जांच कर दिए। अब आप जिसका जिसका बीपी जांच कराना है 10-10 रुपये जमा करिए, बीपी जांच हो। चलो सुई, इस सुई जो होता है, यह सुई जो है 120 के करीब चला गया, मैंने 120 के ऊपर चला गया। यह सुई को जैसे ही हवा खोल रहे हैं तो सुई मेरा क्या नीचे की तरफ आना शुरू हो जा रहा है। तो जैसे ही नीचे की तरफ 20 के करीब आएगा, चाहे 130 के करीब, 140 के करीब, यानी जहाँ से वो खट खट की आवाज़ बजना शुरू कर दिया वह ऊपर वाला बीपी हुआ। खट 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 करते रहेगा, जहाँ आके आपका बंद हो गया उसे हम लोग नीचे वाला को कहते हैं।
तो इस तरह से हम लोग बीपी जांच करने, समझ में आया? अगर सच में आपको बीपी जांच करने आ गया होगा मेरे अगर वीडियो से, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको आज बीपी जांच करना सिखाए हैं, कल ऑपरेशन करना भी सिखाएंगे। ठीक है। बीपी अगर बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती? सुनिए ध्यान से, बीपी अगर बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बीपी के बढ़ जाने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। ये बीमारी नहीं है, बीपी का बढ़ जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। यानी 120 से बढ़ गया 130 हो गया, 140, 130 बटा सुने 160 बटा 120 हो गया, यानी बीपी बढ़ गया। इतना बढ़ जाता है। हमारे पापा जी का इतना बढ़ जाता था, इनका 160 बटा 130 हो जाता था उनका, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तब बूझिए जहाँ बीपी बढ़ा था हॉस्पिटल में। अच्छा, कम हो गया 100 बटा 70, यानी 90 बटा 60, ऐसे ही कम हो गया। तो देखो क्या होता है, जिसका मानसिक संतुलन, सुनिए ध्यान से, बीपी बढ़ता कैसे है? जो टेंशन में रहता है ना, देखो हाइपर टेंशन हाइपर हो गया, ज़्यादा टेंशन। अगर ज़्यादा टेंशन हो गया तो बीपी हाई। तो इसलिए टेंशन नहीं करना चाहिए, मानसिक रूप से संतुलित रहना चाहिए अपने मस्तिष्क की। अगर ज़्यादा टेंशन करते हैं ना, टेंशन क्या होता है, जैसे कोई चीज़ सोच रहे हैं, अब आपके माइंड में चल रहा है कि काम हमसे नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन होगा। और जैसे टेंशन होगा ना, ये बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो रक्त होता है ना, जैसे यह ज़्यादा ऐसे करना शुरू कर देगा, तो रक्त क्या होगा, स्पीड से ज़्यादा बहने लगेगा आपको नली में, रक्त वाहिनी में। तो क्या हो जाएगा, नस में फट जाएगा। तो नस फट गया तो आपके शरीर में कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना बंद हो गया, भोजन पहुंचाना बंद हो गया। तो धीरे धीरे वो आदमी क्या हो गया, साफ हो। क्योंकि नस जब फट जाएगा, नस जब आपको फट जाएगा तो जो हम लोगों को मेन काम नस से का होता है। यही बात नहीं है नस फट गया तो नस से ब्लड जा रहा है तो बस ब्लड बंद हो गया तो हम जिंदे रहे, नहीं। उस ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में क्या जाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषक तत्व। तो जब मशीन के पाइपे फट जाई तो पनिया तो ये नहीं रह जाई नू, तो आपका खेत तो दूसरा के खेत में चल जाएगा पनिया। हाँ सुना खड़ा होगा तू बोरिंग चलावला मशीन तो पाइप लगा देवला अपना खेत में, आ बोरिंग चालू कर दिला। अगर बीचे में फितवा फट गेल तो तोर खेत पाटी तो तैको पानी नहीं जाएगा, कुछ देर के बाद पनिया बंद हो जाएगी नू। तो वही तरह से जब आपके शरीर का जो नालिका है, जो नस है, वो आपका एक प्रकार का मशीन का पाइप है। जैसे ही बैठ जाओ सुना बैठो, जैसे ही वह नलिका फट जाएगा तो ब्लड जाना बंद। जब ब्लड जाना बंद तो कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचना, भोजन पहुंचना, ग्लूकोज पहुंचना, सब बंद। जब सब बंद हो जाएगा तो वो आदमी धीरे धीरे चल जाता है, जानते हैं, वो आदमी कोमा में चला जाता है। जब हाइपरटेंशन हो जाता है ना तो बेहोश हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो धीरे क्योंकि कोशिका सब क्या हो गया, मर गया। और यह घटना ज़्यादा हैसन नस में नहीं फटता है, यह मस्तिष्क वाला नस में फटता है। मस्तिष्क वाला नस में, सुनो, मस्तिष्क वाला नस में क्योंकि मस्तिष्क वाला नस में आप लोग ज़्यादा सोचते हैं। जैसे ही सोचते हैं ब्लड जाता है, मस्तिष्क का नस जब फटता है तो उसी को कहा जाता है हृदयघात, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो जाता है। माने
मस्तिष्क का नस जो है फट गया, और जब मस्तिष्क का नस फट गया तो सारा काम, अपने शरीर का सारा काम मस्तिष्क के द्वारा होता है। तुम तो क्या खड़ा हो जाओ। देखिए कुंदन जी, देखिए चींटी काटे तो किसको पता चला? मस्तिष्क को। यहाँ चींटी काटे तो किसको पता चला? इसको यहाँ पे मार दिए तो किसको पता चला? काहे पता चल रहा है? देखो सुनो सुनो, इसको बुझाया, मस्तिष्क को पता चला। जानते हैं, यानी शरीर का पार्ट 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 बाई पार्ट किससे जुड़ा है? मस्तिष्क से। अब मस्तिष्क से जुड़ा है तो इस सारे, इसका नस, इसका नस, यानी शरीर में जितना भी नस है वह नस आके, जानते हैं, इस साइड से इस साइड जो आप देख रहे हैं, इस साइड से इस सारे नस जो होता है इसी साइड से इस मस्तिष्क में पहुंचता है। अब ए साइड से नहीं पहुंचता है। माने हमारा ये मस्तिष्क, ये ब्रेन है ना, ब्रेन हमारे शरीर का मालिक है। इसमें यह जो पाइप, पूरा जो नस है, इसी के माध्यम से नस पूरा शरीर में गया है। तो कोई भी काम होता है तो मस्तिष्क को पता चल जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आपका दुश्मन हो, हित हो, उस आदमी को इस पंप कभी नहीं मारिएगा। सुनो, अगर किसी आदमी को सरिया के यहाँ पे ऐसे अगर गस के मार दिए तो ये कहीं ना कहीं इसका नस फट जाएगा। तो जहाँ इसका इधर का नस फटा, सारा इधर का देह सुन, जब ये अपना नस फट जाएगा ना तो यहाँ कितनों मारेंगे तो सुनो, इसको बुझाएगा नहीं। जैसे सुनो, क्या समझा रहे? जैसे प्रमोद पंडित छत पर से गिरे थे तो उनका रीढ़ की हड्डी टूट गया था। माने इस रीढ़ की हड्डी होता है, तो रीढ़ की हड्डी टूटने से जो मस्तिष्क का जो नस था ना वो भी दब गया होगा, या मुड़ा गया होगा, या फटा तो नहीं, मुड़ा गया होगा, दबा गया होगा। इसके चलते यह पूरा शरीर उनका शून्य था। क्यों? क्योंकि चोट तो लगा हड्डी में, हड्डी में चोट लगा तो उसके द्वारा जो नस था ना, वो नस, बैठिए, वो नस कहीं ना कहीं वो दब गया था, फटा नहीं था। फटता तो वो आदमी लगले मर जाता। वह नस दब गया था, नस दब गया तो ब्लड आना जाना बंद हो गया, जिसके कारण शरीर शून्य लगता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को चींटी काटिएगा यहाँ तो सीधे मस्तिष्क को पता चलता है। जैसे मच्छर काटा, जैसे मच्छर आपको शरीर में कहीं काट रहा है, मस्तिष्क को जैसे ही मच्छर काटता है, मस्तिष्क को मच्छर काटा, मौत है कि नहीं? इसका मतलब है हमारे शरीर का सभी लगाव किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। और मस्तिष्क का ज़्यादा सोचिएगा तो हाइपरटेंशन होगा तो आपके मस्तिष्क का नस फट जाएगा। आपके मस्तिष्क का नस फट जाता है तो आदमी सुस्त हो जाता है, आदमी की बोली बंद हो जाती है और हॉस्पिटल में 2-4-5 दिन रहता है और वह आदमी अल्लाह के प्यारे हो जाता है, मर जाता है। इस तरह से हम लोग बीपी को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत प्रयास किए कि आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।